आज हम डिस्कस करते हैं। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, आपने इसको समझने की, पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। लास्ट में हार करके आपने रट्टा मारा। तो आज आप ये वीडियो मेरा शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीटली देखिए और उसके बाद में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, बहुत ही इजी। और हाँ, साथ ही साथ में जैसे आपने √2 का क्वेश्चन देख लिया तो आप इसके साथ √3, √5, √7 यानी कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो उसको इरेशनल प्रूव करना आप कभी नहीं बोलोगे और इजीली करोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में देखते रहिए। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि √2 को इरेशनल प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये जो तरीका है वो हमें चाहिए होता है कि हमें यही करना होता है। अब आप इसके जो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे भी तरीके हैं, वो कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपको 16 का रूट फाइंड आउट करना है तो आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि 16 का रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे पेयर बना करके। सेम एज वैसे ही आप √2 को भी प्रूव कर सकते हैं। अब इरेशनल होगा, इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेक्ट ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन रिक्यूरिंग होगा। सो हम प्रूव कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें ये वाला तरीका पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले इसको √2 को क्या माना है कि रेशनल नंबर माना है। रेशनल नंबर का मतलब है, साथ साथ में चलो हम इसका रियल एग्जांपल भी देखते चलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 2.5 एक नंबर है, जैसे आपका √2 नंबर है। अब ये नंबर रेशनल नंबर है। अब आप ये कैसे प्रूव कर पाओगे? आप इसका डेसिमल हटाओ तो क्या लिखोगे? 25/10। सो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये P/Q फॉर्म बन गई, जहां पर P यानी कि 25 आपका न्यूमरेटर है, Q जो आपका 10 डिनोमिनेटर है। तो ये P/Q फॉर्म बन गई और इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। अब अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा हमें नहीं पता। चलो मैं एक बार इसको भी मान लेता हूं कि जैसे मान लो आपने 2.5 को रेशनल नंबर में लिखना है बट आपको नहीं पता, तो आप क्या इसको A/B या फिर P/Q लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए आप मानो कि हमें इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता, बट ये पता है कि ये रेशनल नंबर है, सो दैट हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये इसी को ऐसे ही लिखते हैं P/Q। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जैसे आपने लिखा है 25/10 और ये किसको लिखा है? ये 2.5 को लिखा है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो हम लिखेंगे इसको 5/2। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, तो वैसे ही ये P/Q तो हमने इसको रेशनल नंबर में लिखा है। अगर मैं इसको सोल्व करके को प्राइम में लिखना चाहूंगा तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, A/B यानी कि सोल्व करके हम लिखेंगे वेयर A, B आर को प्राइम नंबर। इतना समझ में आया? आपने कनेक्ट किया दोनों को। यहां पर आपको रियल नंबर्स के साथ साथ में एग्जांपल दे रहा हूं, प्लस मैं आपको ये भी समझा रहा हूं। सो हमने √2 को A/B फॉर्म में लिखा है। स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, A = √2B। इज दैट क्लियर? ठीक है। बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे? A² = B²। यहां तक समझ में आया? इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से शुरुआत होती है। जैसे देखो, हमने यहां लिखा है A² किसके इक्वल है? 2B²। अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल। मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 100, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा 2 × 50। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 100 जो है वो किसी एक नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है। 2 इसके मल्टीप्लाई में आया कि नहीं आया? अब अगर हम इसके फैक्टर करने चाहें तो 2 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। और हाँ, याद रखना साथ ही साथ में 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। प्लस
50। अब 50 कुछ भी हो सकता है, मतलब c मान लो, b स्क्वायर मान लो, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मीन्स हमारा 2 जो है इसके फैक्टर में आ रहा है, करेक्ट है। अब अगर मैं इसका रूट करूं तो क्या आ जाएगा a, साथ ही साथ में अगर 100 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 जो है a स्क्वायर मीन्स 100 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सो दैट हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, hence a also डिविजिबल बाई 2। सीधी सी बात है, अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो a भी डिवाइड होगा। यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है छोटा सा। चलिए आगे करते हैं। अब मान लो आपने a स्क्वायर मीन्स 100 को डिवाइड किया, ठीक है। अब यहां पर आपने रूट किया तो यहां पर a स्क्वायर का रूट आया a और 100 का रूट आया 10। अब आपने अगर 10 को डिवाइड किया तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल्स 2 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी के साथ में मैं ऐसा ही कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 36 इक्वल 2 इंटू 18, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल 2 इंटू 3 आ रहा है। यहाँ पर 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, हमने रूट भी किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। साथ ही साथ में एक चीज आप और नोटिस करो कि अगर मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो हमें क्वोशिएंट क्या मिल रहा है, 5, क्योंकि नंबर हमारा 10 है। अब यहाँ पर हमारा नंबर चेंज हो गया है, हमारा नंबर क्या हो गया है, 6। अब भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें क्वोशिएंट क्या मिल रहा है, 3। अब अगर ये नंबर चेंज होता जाएगा और जिन जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता जाएगा तो सीधी सी बात है ये जो हमारा क्वोशिएंट आपको मिल रहा है ये भी चेंज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में नंबर था a, अब हमें नहीं पता a कौन सा नंबर है, आप इसकी जगह कुछ और नंबर भी पुट कर सकते हो। तो हमें बट 2 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट तो मिलेगा। अब वही क्वोशिएंट हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं a इक्वल्स टू c, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में है c के c एक कोई क्वोशिएंट है जहां पर जब हम 2 से इसको a को डिवाइड कर रहे हैं। आप दोबारा से स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आप देखो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। मैं देख रहा हूं कि a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर आ रही है, ठीक है। बट यहां देख रहा हूं कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2b स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? इक्वेशन 2 से मैं लिख रहा हूं 2b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, 2b स्क्वायर। और इक्वेशन 3rd से मैं क्या लिख रहा हूं, a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। आप इनको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि वही कंडीशन वापस से बन गई है। जहां यहां देखो a स्क्वायर डिवाइड हो रहा था किससे, 2 से, तो a भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़े हैं। वैसे ही सेम कंडीशन यहां पर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, hence b also divisible by 2, but we assume that a b are co-prime numbers। अब हमारी कहानी शुरू खत्म हो गई है, बस एक बार इसका वापस से सार देख लेते हैं, है ना। हमने स्टार्टिंग में एक बार अज्यूम किया था क्या कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और p बाई क्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें एक फॉर्म मिलेगी a अपॉन b, और a अपॉन b कौन सी फॉर्म है, जहां पर a और b दोनों क्या है,
को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है ए और बी को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं। बट आगे जब हम बढ़े, हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया तो हम देख रहे हैं कि ए जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 से तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो हमने जो ये माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है हमारा जो अजम्पशन है वो क्या था, रॉन्ग था। सो दैट आप लास्ट में लिखोगे सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।